हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। तीन सिक्कों को उछाला जाता है। माना घटनाएं ए तीन शीर्ष या तीन पुच्छ आना है, बी कम से कम दो शीर्ष आना तथा सी अधिकतम दो शीर्ष आना प्रदर्शित की गई है। अब आप बताइए कि युग्मों ए कॉमा बी, ए कॉमा सी और बी कॉमा सी में कौन सा युग्म स्वतंत्र है। ठीक है बच्चों, तो हमें तीन युग्म में स्वतंत्र घटनाओं को की जांच करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम स्वतंत्र घटना के जो प्रतिबंध है उसको लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, यदि ए तथा बी, ये क्या है बच्चों, स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना है, या घटना ए भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है ना, घटनाएं है। तब तब बच्चों हमें सूत्र याद होना चाहिए कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, अर्थात A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बराबर होती है A की प्रायिकता और गुणा B की प्रायिकता के। ठीक है, तो यह सूत्र बच्चों स्वतंत्र घटना के लिए हम प्रयोग में लेके आएंगे। चलिए बच्चों, जो प्रश्न में दिया है उसे लिख लेते हैं। देखो प्रश्न में बच्चों कहा गया है तीन सिक्कों को उछाला जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ यहाँ लिख लेते हैं बच्चों हम एक बार और। तो देखो हम कहेंगे कि यहाँ देखो बच्चों तीन सिक्कों को उछाला जाता है, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि एस जो होगा बच्चों, देखो वो क्या होगा, वह होगा एच एच एच, या फिर टी टी टी, या फिर बच्चों एच एच टी, या फिर एच टी एच, या फिर टी एच एच। ठीक है बच्चों, ये दो बार मैंने शीर्ष वाले स्थितियां ले ली है। देखो अब ये भी हो सकता है बच्चों कि दो बार पूछा आ जाए, तो टी टी एच, टी एच टी, और फिर बनेगा बच्चों एच टी टी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एस का मान हो जाएगा। अब एस के मान होने के बाद बच्चों हम जो जो प्रश्न में दिए हैं वह सभी मान यहाँ लिख सकते हैं। देखो फिर लिखते हैं ए का मान। तो ए का मान देखो बच्चों क्या होगा, या तो तीन शीर्ष होंगे या तीन पुच्छ होंगे। तो तीन शीर्ष में हमारे पास क्या मिलेगा, या तो तीनों बार हमारे पास एच 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 होगा, या तीनों ही बार हमारे पास टी 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 होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ए हो जाएगा। बी के लिए क्या कहा गया है, देखो कि कम से कम दो शीर्ष। तो कम से कम दो शीर्ष का मतलब ये हुआ बच्चों कि दो शीर्ष वाली स्थितियां ले लेंगे पहले। तो देखो दो शीर्ष में आएगा एच एच टी, उसके बाद एच टी एच, उसके बाद टी एच एच। ठीक है बच्चों, ये तो दो शीर्ष हो गए, और हो सकता है बच्चों तीन शीर्ष भी हो जाए, क्योंकि क्या कहा गया, कम से कम। ठीक है, अब घटना सी देखो बच्चों, सी में क्या है, अधिकतम दो शीर्ष। तो अधिकतम दो शीर्ष होना चाहिए बच्चों, या दो से कम शीर्ष। तो अधिकतम दो में बच्चों फिर से हम दो शीर्ष लिखेंगे, तो एच एच टी, एच टी एच, उसके बाद टी एच एच। ठीक है बच्चों, ये दो शीर्ष हो गए, लेकिन बच्चों एक शीर्ष भी हो सकता है, अर्थात एच टी टी, या फिर टी एच टी, या फिर बच्चों टी टी एच हो सकता है। देखो इसमें एक शीर्ष हो सकता है, या फिर शून्य शीर्ष होता है। तो शून्य शीर्ष होंगे तो क्या आ जाएगा, टी 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 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमने ए बी और सी ज्ञात कर लिया है बच्चों। अब हमें ए कॉमा बी, ए कॉमा सी और बी कॉमा सी में स्वतंत्र युग्म देखना है बच्चों। तो अब हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी भी बच्चों हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम ज्ञात करेंगे ए इंटरसेक्शन, देखो प्रारंभ में क्या पूछा गया, बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करेंगे बच्चों। उसके बाद देखो क्या पूछा गया, ए इंटरसेक्शन सी, तो फिर हम ए इंटरसेक्शन सी का मान भी ज्ञात करेंगे, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी का मान भी ज्ञात कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों तीनों ही मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, देखो ये ए और बी है बच्चों, दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा हमारे पास, एच एच एच। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों हम एच एच और एच। ठीक है, अब देखो बच्चों ए इंटरसेक्शन सी में उभयनिष्ठ क्या होगा, ए और सी में बच्चों उभयनिष्ठ होगा हमारे पास, देखो
यहाँ पर एच 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 नहीं है, टी 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 इसके पास भी और टी 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 इसके पास भी बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टी टी और टी। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी में ओवनिस्ट देख लेते हैं बच्चों। बी और सी में ओवनिस्ट क्या होंगे बच्चों? ये प्रारंभ की तीन स्थितियां आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं। तो बी इंटरसेक्शन सी में होगा हमारे पास एच एच टी या फिर एच टी एच या फिर बच्चों टी एच एच। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम प्रथम युग्म लेते हैं बच्चों। तो प्रथम युग्म में हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, या क्या किसकी जांच करना है बच्चों? ए और बी की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए की प्रायिकता निकालते हैं बच्चों। ठीक है, देखो ए की प्रायिकता क्या होगी, या बच्चों मैं सबसे पहले सभी की प्रायिकताएं निकाल लेता हूं बारी बारी से। ठीक है, अलग अलग भी निकाल सकते हो बच्चों। जैसे ए की प्रायिकता निकालोगे आप, तो देखो बच्चों ए के लिए हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी है? 2, और कुल स्थिति कितनी है हमारे पास? 8। तो ए की प्रायिकता क्या होगी? 2/8। ठीक है, और अगर इसको हल करोगे बच्चों, तो ये हल करने के बाद कितनी आ जाएगी? ये 1/4। तो ये मैंने ए की प्रायिकता लिख ली है। देखो, अब ए की प्रायिकता के बाद बच्चों मैं बी की प्रायिकता भी लिख सकता हूँ। तो देखो बी की प्रायिकता क्या होगी? बी की प्रायिकता, तो बी में बच्चों अनुकूल स्थिति कितनी है? बी में अनुकूल स्थिति है 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं 4, और कुल स्थिति कितनी होगी? 8। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। देखो ए इंटरसेक्शन बी में अनुकूल स्थिति कितनी है? 1, और कुल स्थिति कितनी होगी बच्चों? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? पी ए और पी बी का गुणा करेंगे। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं? पी ऑफ ए और इसका गुणा करेंगे पी ऑफ बी से। ठीक है, तो करते हैं बच्चों गुणा। देखो गुणा करेंगे तो पी ऑफ ए का मान कितना है? 1/4। पी ऑफ बी का मान कितना है? 1/2। और बच्चों जब इसको गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आया? इसका मान आ गया 1/8। और 1/8 किसके बराबर है बच्चों? देखो 1/8 बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। तो क्या हुआ बच्चों? ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता किसके बराबर आ गई बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के बराबर आ गई है बच्चों। अर्थात हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए और बी क्या है बच्चों? हमारे स्वतंत्र घटना है। तो मैं इसी बात को लिख देता हूं बच्चों यहाँ पर। अतः अतः ए तथा बी क्या है बच्चों? स्वतंत्र स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्रथम भाग को तो जांच कर लिया है। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा भाग क्या है बच्चों? इसके दूसरे भाग में हमें जांच करना है किसकी? देख लो बच्चों ए और सी की। ठीक है, तो देखो बच्चों ए और सी की जांच करने के लिए सबसे पहले तो हम ए की प्रायिकता लिखेंगे। ए की प्रायिकता बच्चों कितनी आई थी? ए की प्रायिकता आई थी हमारी 1/4। ठीक है, 1/4। उसके बाद अब लिखेंगे सी की प्रायिकता बच्चों। तो देखो सी के लिए हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी होगी? सी के लिए हमारे पास अनुकूल स्थिति बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों में? सी की प्रायिकता 7/8। ठीक है, और फिर बच्चों अब मैं प्रायिकता लिखूंगा ए इंटरसेक्शन सी की। तो ए इंटरसेक्शन भी बच्चों देखो मैंने यहाँ ज्ञात किया हुआ है, और यहाँ पर अनुकूल स्थिति कितनी है? 1 है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों? गुणा करते हैं किसको? ए और सी को। तो अब हम गुणा करेंगे पी ऑफ ए अर्थात ए की प्रायिकता और सी की प्रायिकता। तो देखो ए की प्रायिकता कितनी है? 1/4। सी की प्रायिकता कितनी है? 7/8। गुणा करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 32। और बच्चों देखो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है किसके? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के, क्योंकि इसका मान तो 1/8 है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि ए और सी क्या है? स्वतंत्र घटना नहीं है। तो इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं। अतः ए तथा सी स्वतंत्र घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसी प्रकार हम किसको हल कर लेंगे? इसके तीसरे भाग को। तो तीसरे भाग में अगर आप देखोगे बच्चों,
तो तीसरे भाग में हमें किसकी जांच करना है, बी और सी की। ठीक है, तो बच्चों यही करते हैं हम। सबसे पहले बी की प्रायिकता निकालते हैं। देखो बी की प्रायिकता कितनी आई थी हमारी, हम पहले हमने निकाल रखी। वैसे बी की प्रायिकता थी हमारे पास 1/2, तो इसकी प्रायिकता तो लिख दी हमने 1/2। ठीक है बच्चों, बी के बाद हमें बी के साथ किसको लेना है, सी को लेना है बच्चों। तो सी की प्रायिकता भी हमने यहाँ ज्ञात की है। देखो सी की प्रायिकता हमारे पास कितनी है, 7/8। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी की प्रायिकता, जो कितनी होगी, जो होगी 7, और बटे में कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, उसके बाद फिर अब बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना था हमारे पास, ये रहा बच्चों बी इंटरसेक्शन सी, जो कितना था, 1 2 3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों, 3/8। ठीक है, तो मैं 3/8 लिख देता हूं यहां पर, 3/8। ठीक है बच्चों, अब यहां पर भी वही करते हैं। तो अब हम गुणा करेंगे बी की प्रायिकता और सी की प्रायिकता का। तो देखो बच्चों बी की प्रायिकता कितनी है, 1/2। सी की प्रायिकता कितनी है, 7/8। तो 7 बटा कितना हो गया बच्चों, 16। हमें कितना लाना था, 3/8। तो यह बराबर नहीं आया किसके, बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता के। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः अतः बी तथा सी स्वतंत्र, स्वतंत्र को एक बार और लिख लेते हैं बच्चों, है ना, ये थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं। ये लो बच्चों, तो क्या कहेंगे हम कि बी तथा सी स्वतंत्र स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है बच्चों, नहीं थे। तो बच्चों हमने सभी प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दे दिए हैं बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।